एवरीवन, तो क्या है आज का थॉट। हम सबके पास एनर्जीज होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. इट कुड बी काइनेटिक, इट कुड बी पोटेंशियल, इट कुड बी स्पिरिचुअल. लेट्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअल एनर्जीज. अभी रिसेंटली आई हैव बीन टू वन ऑफ द स्पिरिचुअल प्लेस. ट्रस्ट मी, सुकून इज द ओनली वर्ड फॉर इट. सुकून, पीस. लेकिन आप कहीं पर भी जाओ, आप कोई टेम्पल में जाते हो या कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हो या कुछ, आप डिवाइन एनर्जीज़ को जब तक फील नहीं करते, और वो फील आपको तभी आएगा जब भी आपकी अंदर की जो एनर्जीज़ होती है वो भी उससे मतलब वो चैनलाइज होती है टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन. जब ये आपके अंदर की एनर्जीज़ वो डिवाइन एनर्जीज से मैच होती है या कहीं ना कहीं पे वो कनेक्ट होती है, तभी जाके आपको वो सुकून और पीस और ट्रैंक्विलिटी फील होती है. बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत ज़रूरी है. हमें ऐसा लगता है सब कुछ हम कर रहे हैं, यू नो, आई हैव अचीव दिस, आई हैव अचीव दैट. आप कुछ नहीं कर रहे होते. ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दैट. जो कुछ भी होता है वो सिर्फ उसके मर्जी से ही होता है. पीपल कमिंग इन योर लाइफ, लोगों का अचानक से आपके लाइफ से निकल जाना, यू नो, या तो नए लोगों के साथ आपका जुड़ जाना, या तो आप देख रहे हो कि आप कोई डेस्टिनी प्लान करते हो लेकिन वहाँ पहुँचने तक का आपका जर्नी नॉट दैट स्मूथ. या तो कभी ऐसे होता है कि आप कहीं पे जाते हो, जैसे मेरे साथ हुआ. अभी मैं जो प्लेस पे गई थी रिसेंटली, एंड आई वाज लाइक कि दर्शन होगा ना ठीक से, इसी के लिए तो मैं आई हूँ, मुझे दर्शन होना चाहिए. नो, आई इतना कुछ सुना था कि बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत भीड़ होती है, आपको दर्शन मिलने में शायद मिले ना मिले, लोग घंटों तक वेट कर रहे हैं. बट आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली विद इन 5 to 10 minutes, यू नो, आई जस्ट मतलब होता है ना, मेरा दर्शन हो गया. तो यही है कि जब ही दिल से अगर वो चीज़ निकलती है और दिल से बोलते हैं ना कि आप कनेक्ट होते हो ईश्वर से, तो वो हो जाते हो. बट अगर आप कोई भाव लेके चल रहे हो ना मन में कि मैं जा तो रही हूँ वहाँ पे, लेकिन ना मुझे ये मांगना है भगवान से. ऑफकोर्स हम सब लोग मांगते हैं और मांगना भी चाहिए. हम और किससे मांगेंगे, राइट? भगवान से ही मांगेंगे. बट यू नो, जस्ट गोइंग देयर विथ सम इंटेंशन कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, तो नहीं जुड़ पाओगे आप. नहीं मिलेगा आपको जो चाहिए. वो आपको जो चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, सबको सब कुछ अच्छा चाहिए, बेस्ट चाहिए, लेकिन किसी किसी को वो मिलता है, किसी किसी को वो कितने भी एफर्ट करो नहीं मिलता. एंड देन फिर हम हमारे नसीब को कोसते हैं, हम हमारे डेस्टिनी को कोसते हैं. रिसेंटली ना प्रेमानंद जी महाराज जी ने उनका मुझे एक बोलते हैं ना, एक उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जो मेरे मन में एकदम बैठ सी गई. उन्होंने बोला, कई बार ऐसे होते हैं ना कि लोग आपके बारे में बात करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, आपके पीछे आपकी निंदा करते रहते हैं, आपके बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं. बट नॉट टू वरी. उन्होंने बोला वो बोलते हैं, बोलने दो, क्योंकि वो उनका कर्मा खराब कर रहे हैं बोल के. आपका जो बैड पैच है वो तो वो लेके जा रहे हैं बाय सेइंग समथिंग रियली नॉट गुड अबाउट यू, बाय डूइंग समथिंग really bad with you, or maybe not doing something which is you know appropriate with you, है ना. तो जब भी आपके अंदर की एनर्जीज प्योर होती है, आप कोई भी इंटेंशंस लेके या कोई भी बोलते हैं ना चीज़ों को मन में रख के कि मुझे ये करना है, एंड देन ओनली मैं ईश्वर के दर्शन करूँगी या करूँगा, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा. भाव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. बोलते हैं ना, साफ सुथरे मन से जो है वो बेस्ट ही दिया है, और बेस्ट क्या देंगे, और देना है तो देंगे. जो आपका है वो आपके पास आने वाला है, जो आपका नहीं है तो ऑफ कोर्स नहीं है, करेक्ट. बट वो एक चीज़ को लेके अगर आप चलते रहो तो आप कभी भी आपके स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे. एंड अभी के ये स्ट्रेसफुल लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक ठहराव, एक पीस, एक सुकून बहुत ज़रूरी है ना. तो यही है आज का थॉट. नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ मिलेंगे. तब तक यू टेक केयर, एंड यस, वेर एवर यू वांट टू गो, वेर एवर, किसी को केदारनाथ जाना है, किसी को किसी और भगवान के दर्शन करने हैं, सब होगा, सब होगा. बस भाव सच्चा होना तो ईश्वर बुला ही लेता है ना. आपको प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं. टेक केयर, बाय बाय, एंड यस, कीप चैंटिंग only good things.